भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता के अनुसार कठिन समय का सामना कैसे करें। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कठिन समय का सामना न किया हो। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों की समस्या, कभी बीमारी, कभी असफलता और कभी अपनों का साथ छूट जाना। हर इंसान किसी न किसी रूप में कठिनाइयों से गुजरता है। ऐसे समय में अधिकांश लोग टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं या भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेश को समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि कठिन समय जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्म विकास का अवसर है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी भय, मोह और निराशा से भर गए थे। उनके हाथ कांप रहे थे, गांडीव नीचे गिर गया था और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज भी हर व्यक्ति के लिए कठिन समय से निकलने का मार्ग दिखाता है। एक, कठिन समय को भगवान की परीक्षा नहीं, अवसर समझें। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने आती है। यदि सोना आग में नहीं तपेगा, तो कुंदन नहीं बनेगा। उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों के बिना परिपक्व नहीं बन सकता। इसीलिए जब भी जीवन में संकट आए, तो यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि सोचिए कि भगवान आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हैं। दो, घबराहट नहीं, धैर्य रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सही निर्णय लेता है। घबरा कर लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर पछतावा देता है। कठिन समय में स्वयं से कहें, यह समय भी बीत जाएगा। तीन, कर्म करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। कठिन समय में बहुत से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, काम मत छोड़ो, लगातार कर्म करते रहो, फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। चार, भय को अपने ऊपर हावी मत होने दें। भय इंसान की शक्ति को खत्म कर देता है। अर्जुन भी भयभीत थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें साहस दिया। जब भगवान स्वयं साथ हों, तो डर कैसा। डर की जगह विश्वास रखिए। पांच, भगवान पर विश्वास रखिए। विश्वास कठिन समय की सबसे बड़ी औषधि है। जब मनुष्य सोचता है कि वह अकेला है, तभी वह टूट जाता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है, वह कभी अकेला नहीं होता। छह, मन को नियंत्रित करें। गीता में मन को सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। यदि मन आपके नियंत्रण में है, तो कठिन समय भी आसान लगने लगता है। लेकिन यदि मन भटक गया, तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान, जप और प्रार्थना करें। सात, वर्तमान में जीना सीखें। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, आने वाला कल अभी आया नहीं। श्री कृष्ण वर्तमान में कर्म करने की शिक्षा देते हैं। जो वर्तमान में जीता है, वही सफल होता है। आठ, अच्छे लोगों का साथ रखें। कठिन समय में गलत संगति व्यक्ति को और नीचे गिरा देती है। श्री कृष्ण ने सदैव धर्म और सत्संग का महत्व बताया। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। नौ, अपनी तुलना दूसरों से मत करें। हर व्यक्ति का जीवन अलग है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना अपने दुख को और बढ़ाना है। भगवान ने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है। 10, असफलता से सीखिए। हर असफलता एक नई शिक्षा देती है। यदि आपने कुछ खोया है, तो समझिए कि भगवान आपको कुछ नया सिखा रहे हैं। असफलता अंत नहीं है। 11, क्रोध और निराशा से बचिए। कठिन समय में लोग जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। गीता बताती है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से निर्णय गलत होते हैं। 12, हर दिन भगवान का स्मरण करें। प्रतिदिन श्री कृष्ण का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण मन को स्थिर करता है। 13, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत समझिए। 14, सेवा और दान का महत्व। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारा मन भी हल्का होता है। श्री कृष्ण निस्वार्थ सेवा को श्रेष्ठ कर्म मानते हैं। 15, अपने लक्ष्य को मत छोड़िए। कठिन समय में बहुत लोग अपने सपने छोड़ देते हैं,
लेकिन अर्जुन ने भी अंततः युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इसी प्रकार अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत, धैर्यवान और आत्मविश्वासी बनाने आता है। यदि हम धैर्य रखें, निरंतर कर्म करें, अपने मन को नियंत्रित रखें और भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखें, तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी उजाला अवश्य आता है। याद रखिए, कठिन समय स्थायी नहीं होता, लेकिन कठिन समय का सामना करने वाले मजबूत लोग इतिहास बनाते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें, तो कोई भी संकट हमें लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास रखें, कर्म करते रहें, धर्म का पालन करें और जीवन की हर चुनौती का सामना साहस के साथ करें। यही भगवत गीता का सार है और यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय चल रहा है जब हर तरफ केवल परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा? क्या अपने ही लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं? क्या मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? यदि आपके मन में कभी भी ऐसे प्रश्न आए हैं, तो आज का यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को सामने खड़ा देखकर पूरी तरह टूट गए थे, तब उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे, मन भ्रमित था और शरीर भय से कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। कल्पना कीजिए, जो अर्जुन संसार के सबसे महान धनुर्धर थे, वे भी कठिन समय में कमजोर पड़ गए। इसका अर्थ है कि जीवन में कठिनाइयां आना कमजोरी नहीं, बल्कि मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन वही अर्जुन कुछ समय बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? इसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान, जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। आज भी यदि कोई व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो सबसे कठिन समय भी उसे तोड़ नहीं सकता। कठिन समय भगवान का दंड नहीं, आपके विकास का अवसर है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि भगवान उनसे नाराज हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे समझाते हैं कि जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनता है। यदि जीवन में कभी संघर्ष ही ना हो, तो धैर्य कैसे आएगा? यदि कभी असफलता न मिले, तो सफलता का मूल्य कैसे समझ आएगा? याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। हर कठिन परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। इसलिए अगली बार जब कोई समस्या आए, तो शिकायत करने के बजाय स्वयं से पूछिए, भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न आपकी सोच बदल देगा। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर अच्छी चीज समय लेकर ही मिलती है। एक बीज बोने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलता। उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, बारिश और धूप झेलनी पड़ती है, तब जाकर वह विशाल वृक्ष बनता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कठिन समय में धैर्य खो देना ऐसा है जैसे किसान फसल उगने से पहले ही खेत छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, तब घबराइए नहीं। स्वयं से कहिए, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अपने कर्म कभी मत छोड़िए। भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि कर्म करो, बल्कि यह भी है कि कठिन समय में भी कर्म करना बंद मत करो। बहुत लोग असफल होने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। यहीं से उनका वास्तविक पतन शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मनुष्य को कमजोर करती है, जबकि कर्म उसे शक्तिशाली बनाता है। यदि आज मेहनत का परिणाम नहीं मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत व्यर्थ गई। हर सच्चा प्रयास भविष्य की सफलता की नींव बनता है। अपने मन को अपना मित्र बनाइए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी
उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। कठिन समय में बाहर की परिस्थितियां कम, हमारा मन हमें अधिक परेशान करता है। मन बार बार कहता है, तुमसे नहीं होगा, सब खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन विचारों पर विश्वास मत करो। अपने मन को भगवान के नाम, ध्यान, सत्संग और अच्छे विचारों से मजबूत बनाओ। जब मन मजबूत होगा, तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगेगी। भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। जब सब साथ छोड़ दें, तब भी भगवान साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी भगवान तुरंत हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे हमें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए संकट के समय शिकायत कम और प्रार्थना अधिक कीजिए। याद रखिए, भगवान की देरी भगवान का इनकार नहीं होती। वे सही समय आने पर ही उचित फल देते हैं। यदि आप सच में भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दें, तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको स्थायी रूप से हरा नहीं सकती। कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उससे सीखी गई सीख जीवन भर आपका साथ देती है। इसलिए विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, निरंतर कर्म कीजिए और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहिए। यही भगवत गीता का अमर संदेश है, यही सफलता का मार्ग है और यही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर अडिग रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।